नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी की जबरदस्त ताकत और उसका अहंकार किसी ऐसी मुसीबत से टकरा जाए जिसे वो पार ही नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष की। एक बहुत ही गहरी कहानी, संघर्ष की, हार मानने की और फिर उस दिव्य कृपा की जो हम सभी को एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी राजा इंद्रद्युम्न के पतन से, फिर देखेंगे कि कैसे शाप से 2 नए जन्म होते हैं, उसके बाद आएगा वो 1000 साल का संघर्ष, फिर अहंकार का अंत और भक्ति का उदय, और आखिर में देखेंगे श्री हरि का दिव्य उद्धार और वो अमर वरदान। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन द्रविड़ देश से। यहाँ एक राजा थे, नाम था इंद्रद्युम्न। बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही भक्त। लेकिन जानते हैं, कभी कभी किसी की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और राजा इंद्रद्युम्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा द्वंद्व था। एक तरफ थी भगवान की आराधना जिसमें वो पूरी तरह डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ थे उनके राजकाज के कर्तव्य जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहे थे। वो भगवान की भक्ति में इतने खो गए कि अपनी प्रजा और अपने राजधर्म को ही भूल बैठे। और ये जो संतुलन बिगड़ा ना, बस यहीं से उनकी मुश्किलों की शुरुआत हुई। और फिर वो दिन आया जब उनकी यही चूक एक बहुत बड़ी भूल बन गए। हुआ ये कि महान महर्षि अगस्त्य उनसे मिलने पधारे, लेकिन राजा तो अपनी भक्ति में मग्न थे। उन्होंने ऋषि का स्वागत सत्कार ठीक से नहीं किया। बस महर्षि अगस्त्य को ये अपना अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में आकर राजा को एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी नियति ही पलट कर रख दी। अब ये जो शाप था, इसने सिर्फ राजा इंद्रद्युम्न का ही जीवन नहीं बदला, इसने 2 अलग अलग तकदीरों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ एक पुराना अपराध, और किस्मत ने इन दोनों का एक महासंघर्ष में टकराना तय कर दिया था। तो हुआ ये कि राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में बने गजेंद्र, हाथियों का राजा, एक विशाल शक्तिशाली हाथी। और कहानी का दूसरा किरदार, वो था हूहू नाम का एक गंधर्व। उसे भी एक ऋषि ने पहले से शाप दिया हुआ था, और उस शाप के कारण वो बन गया एक मगरमच्छ, मतलब कि ग्राह। अब देखिए, 2 शापित आत्माएं, एक हाथी और एक मगरमच्छ। और इन दोनों का टकराव कहाँ होना था? जगह भी देखिए कितनी अद्भुत थी। राजसी त्रिकूट पर्वत की तराई में एक बहुत ही सुंदर सरोवर, चारों तरफ हरियाली, एकदम शांत माहौल। लेकिन इसी शांति के बीच एक भयंकर संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। तो एक दिन गजेंद्र अपने परिवार, अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक पानी के अंदर से ग्राह ने हमला कर दिया और सीधा गजेंद्र का पैर अपने जबरदस्त जबड़ों में जकड़ लिया। और ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये एक महासंग्राम था। 1000 साल, जरा सोचिए, 1000 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से खुद को बाहर खींचता और ग्राह उतनी ही ताकत से उसे पानी के अंदर। 1000 साल की जंग, सिर्फ जीने के लिए। अब 1000 साल बाद क्या हुआ होगा? जाहिर है शरीर की ताकत जवाब देने लगी थी। शारीरिक लड़ाई अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी, और यहीं से शुरू हुआ एक असली बदलाव, एक आंतरिक परिवर्तन। आखिरकार गजेंद्र का विशाल शरीर थक कर चूर हो गया। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा बल, सब खत्म। और ताकत के साथ साथ उसका वो राजा वाला अहंकार भी टूटकर बिखर गया। वो बस लाचार था, तन से भी मन से भी पूरी तरह से हार चुका था। तो जब शरीर की ताकत ने भी साथ छोड़ दिया और मन का अहंकार भी टूट गया, तब क्या बचा? उसी गहरी निराशा के पल में जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसे अपने पिछले जन्म की एक धुंधली सी याद आई, जब वो एक राजा था, एक भक्त था। और बस उसी याद ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी आखिरी बची खुची ताकत को समेटा, अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसका संपूर्ण आत्मसमर्पण। और जब कोई भक्त इतने सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भला कैसे नहीं सुनते। गजेंद्र की उस पुकार ने वैकुंठ तक को हिला दिया और भगवान विष्णु ने तुरंत जवाब दिया। उनकी प्रतिक्रिया बिजली की तेजी से भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही पुकार सुनी, भगवान विष्णु सब कुछ छोड़कर अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए
और पलक झपकते ही हाथ में सुदर्शन चक्र लिए उस सरोवर के तट पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। वो गरुड़ से सीधे सरोवर में उतरे। एक ही झटके में गजेंद्र और ग्राह दोनों को पानी से बाहर खींच लिया और फिर अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह चीरकर उसका अंत कर दिया और गजेंद्र को हमेशा के लिए उस बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक बचाव नहीं था, ये तो दोनों शापित आत्माओं की मुक्ति थी, एक आध्यात्मिक उद्धार। और इस घटना का अंत हुआ एक ऐसे वरदान के साथ जो आज भी सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। उस एक दिव्य स्पर्श से सब कुछ बदल गया। वो ग्राह जो मगरमच्छ था, उसे अपने शाप से मुक्ति मिली और वो वापस अपने गंधर्व रूप में आ गया। और गजेंद्र को तो भगवान ने अपने ही धाम वैकुंठ में जगह दी, उसे अपना पार्षद, अपना साथी बना लिया। सोचिए कितना बड़ा सम्मान। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान विष्णु ने एक और वरदान दिया जो सिर्फ गजेंद्र के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सुबह सुबह गजेंद्र की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे अपने जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के समय, मन की शांति और ईश्वर का स्मरण प्राप्त होगा। तो गजेंद्र मोक्ष की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली मुक्ति अपनी ताकत या अहंकार में नहीं, बल्कि उस परम शक्ति के आगे पूरी तरह से समर्पण करने में है। और ये कथा एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि जीवन के संघर्षों में जब अपनी सारी ताकत और सारा अहंकार जवाब दे जाता है, तब किसी की असली और अंतिम शरण क्या होती है?